हेलो सभी को। मैंने एक क्रायो का कोर्स लिया था और आज ये रिव्यू वीडियो होने जा रहा है कि कैसा मेरा क्रायो कोर्स था। अभी तक मेरे को 3 महीने हो चुके हैं क्रायो का कोर्स इनरोल किए हुए, और मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे क्या प्रोस लगे और क्या कॉन्स लगे क्रायो के साथ कंटिन्यू करने में। देखो, 3 मंथ्स के हिसाब से अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बढ़िया है क्रायो के साथ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है क्योंकि भाई मेरे तो कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो कोई प्रमोशनल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा क्रायो का कंटेंट थोड़ा बढ़िया है इसका। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि वैसे ही स्टूडेंट्स क्रायो कोर्सेज़ को ज्वाइन करें जिन्होंने पहले CSE या फिर DSA प्रोग्रामिंग कुछ भी कर रखा हो। अगर आप कोई और ब्रांच से आते हो और आप डायरेक्ट सोचते हो कि आप क्रायो का कोर्स इनरोल हो जाओगे और आप एक अच्छी प्लेसमेंट फोड़ दोगे, तो मुझे लगता है वहाँ पे बहुत परेशानी होगी। अगर ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा फिर, क्योंकि क्रायो का कंटेंट अच्छा है। लेकिन ये कि भाई देखो, इनको भी तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर पढ़ाना है सारी चीज़ों को, तो हर बच्चे को उतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो एक कम समय के अंदर वो सारी चीज़ों को पढ़ सके। इसलिए आप कोशिश करो कि अगर आपने पहले से कुछ कोडिंग कर रखा है तो बढ़िया है। और देखो, मेरा जैसे कि मैंने क्रायो का DSA और वेब डेवलपमेंट जो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है जिसमें जॉब गारंटेड जॉब है, कुछ वैसा ही प्रोग्राम है इसका, मेरा वो प्रोग्राम है। तो उसमें देखो भाई, अब मैंने जैसे मेरा सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ना कि DSA, देखो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं DSA पढ़ने का। तो DSA क्रायो का भी सेम वही है। इसके भी ऑनलाइन कंपाइलर जैसा है, वहाँ पे जाओ, कोड होगा उसको रन करो। मतलब जो तुमको DSA सिंपल, बाकी जैसे तुमको लीड कोड या फिर GFG पे होता है कंपाइलर, वैसा ही क्रायो का भी रहेगा, है ना। वो बड़ा डील नहीं था। मेरे को इसका बढ़िया लगा ना वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स, क्योंकि जब मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा था तो देखो, हम कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो वही मैं कह रहा था कि देखो, हम कभी भी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम जब अपने प्रैक्टिस के लिए करते हैं तो हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हम वही किसी कंपनी में जाते हैं तो हम कभी भी स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करते हैं। हमें हमारे पास पहले से कुछ कोड दिए रहेंगे, हमें कुछ नया सोचना होगा और हमें कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा। अभी तक जैसे मैंने बाकी जगह भी कहीं पे भी किया, फिर मैंने ऑनलाइन जहाँ पे भी क्लासेस की पढ़ाई किया, हर जगह मैं अपने कोड को नए से लिखता था, एकदम ज़ीरो से स्क्रैच है। तो मैं खुद से लॉजिक सोचता था, खुद से करते आता था। लेकिन हाँ, क्रायो में आने के बाद जैसे क्रायो का कोर्स इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि इसमें आपको आधी चीज़ें पहले से करके रखी होंगी। जैसे कंपनी में हो सकता है या फिर जैसे कंपनी में होता है, आधे वर्क पहले किया होगा और आपको दिया जाए वो बचा हुआ आधा वर्क करने। तो इसमें दो जो फ़ायदा होता है, एक तो आपको कोड पढ़ना आता है। जैसे कंपनी के अंदर इस क्रायो के अंदर कुछ कोड लिखे हुए हैं, तो मुझे वो कोड पहले पढ़ना पड़ता है भाई आखिर इसका प्रोग्राम कहना क्या चाहते हैं, कर क्या रहा है, और उसके बाद फिर उस हिसाब से मुझे अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे कि देखो, हम कभी API पढ़ते थे, तो जैसे हम API होता है वेबसाइट में, कहीं से API फेच कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं पढ़ता था तो मैं अपना एक API क्रिएट कर लेता था, या फिर एक API का एक एरे टाइप में API को स्टोर कर लेता था। वैसे करके मैं API का क्वेश्चन सॉल्व करता था। लेकिन क्रायो मैंने किया तो क्रायो में पहले से API दिया हुआ था एक अलग फाइल में। तो मेरे को उस API के हिसाब से अब उस फाइल डोमेन में जाना होता था, मेरे को वहाँ से API फेच करना होता था। अब उस API में उसके कुछ कुछ वैल्यूज़ होते थे, तो उस हिसाब से मेरे को पहले से जो वर्क करके रखा हुआ है, मेरे को उस हिसाब से अपना कोडिंग करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें मेरे को थोड़ी अच्छी लगी क्रायो की। और यही सब चल रहा है भाई, 3 मंथ्स का है। और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि पता नहीं कोर्स वर्थ होगा कि नहीं। देखो भाई, मैंने सीनियर लोगों से बात किया जो क्रायो में है, अभी तक उनका रिस्पॉन्स भी बढ़िया रहा है क्रायो के साथ। उन्होंने बोला है कि हाँ, प्लेसमेंट में हेल्प करता है। और मैंने उनसे भी पूछा कि मैं थोड़ा क्यूरियस था कि भैया पैकेज कितना कर सकता है। उन्होंने बोला कि देखो भाई, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। क्रायो का ऐसा होता है कि उसके अंदर एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, आपके एग्ज़ाम्स के मार्क्स के हिसाब से आपको कंपनीज दी जाएगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको अच्छी कंपनीज आएगी, अगर आपके मार्क्स एवरेज हैं या फिर बुरे हैं तो फिर आपको थोड़ी कम रुपये वाली कंपनी आएगी। सो ये टोटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। और अगर आप कैपेबल हो तो आप आराम से 15 के ऊपर आराम से अफोर्ड सकते हो। इतना इसमें है। मैंने सीनियर लोगों से जहाँ तक बात की, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे में कैपेबिलिटी और तुम अच्छा पढ़ाई करते हो तो तुम आराम से 15 के ऊपर तुम क्रैक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, मज़े मज़े से। तो यही है अभी तक का मेरा रिव्यूज़ क्रायो का। और ये तो आफ्टर 3 मंथ्स मैंने रिव्यू बनाया, और अब नेक्स्ट रिव्यू मैं सोच रहा हूँ 2 महीने बाद बनाऊँ, जब मेरे 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाए।
क्योंकि मैंने पहले से कुछ चीज़ें कर रखी है, तो इसीलिए मेरे को इन्होंने 5 या 6 मंथ का ही मेरा ड्यूरेशन है, उसके बाद मेरी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 मंथ के बाद मैं आपको अपना प्रॉपर रिव्यू बताऊँगा कि मेरा कैसा रहा रिव्यू, क्या क्रायो वर्थ रहा मेरे लिए या फिर नहीं। अभी तक तो अगर 100 पॉइंट्स का होगा तो मैं क्रायो को 80 to 85 के बीच में मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है भाई। और इसमें एक और फ़ायदा होता है क्रायो में, देखो कि आपको हमेशा प्लेसमेंट सपोर्ट ये या कॉल सपोर्ट रहता है। कॉल सपोर्ट इन द सेंस कि आपको कोई भी क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपना क्यूरी डाल सकते हो, क्वेश्चन डाल सकते हो कि सर मुझे ये आपकी इस टॉपिक में ये चीज़ समझ नहीं आया, तो वो मेरे को हेल्प करता है। मैं तो बहुत सारे चैट्स रेज़ करता हूँ, बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे को, तो वो चैट रेज़ करता हूँ, वो मेरे को समझाते हैं। अगर वो टाइप करके समझा दे तो भी बढ़िया है। हाँ, अगर वैसे मैं समझ नहीं पाता हूँ तो बहुत बार होता है कि उन बेचारों को मीटिंग करना पड़ता है मेरे लिए। वो कोई बड़ा डील नहीं है, वो आराम से आपको गूगल मीट का लिंक भेजेंगे, आप मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग करो उनके साथ, वो आपको फिर प्रॉपर समझाएंगे। देखो भाई, मैं दोबारा यही बोलूँगा, क्रायो उन लोगों के लिए ज़्यादा सही है जो कि ये पहले से CSE ब्रांच से आ रहे हैं या फिर जिनको थोड़ा वर्किंग एक्सपीरियंस है। अगर जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं क्रायो, फिर आपको परेशानी होगी, क्योंकि देखो क्रायो वालों को भी है कि 6 से 8 महीने के अंदर उनको भी अपना कोर्स कंप्लीट करना है। तो अगर आप सोचो कि वो बच्चा जो कि पहले से 2 साल 3 साल से पहले से प्रोग्रामिंग देखा है, कर रहा है, या फिर कोडिंग की चीज़ों को देख रहा है, और आप डायरेक्ट ज़ीरो से आओगे, तो फिर थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी ना। ये नहीं कह रहा है कि असंभव है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स who have a good who have previously who have a previous knowledge of these codings and all. So this is all. Let's see. All the best.